आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत सारे लोगों के लिए ये आम है, बहुत सारे लोगों के लिए एक खास क्वेश्चन है। बहुत सारे जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, जो अपनी प्रैक्टिस जस्ट उन्होंने स्टार्ट करी है, उनके मन में ये डाउट रहता है कि यार अगर मेरे पास एक अपने घर की प्रॉपर्टी है, जिस घर में मैं रहता हूं वहां पे नीचे वाला फ्लोर मेरे घर का खाली है, तो क्या मैं अपने पर्टिकुलर उस नीचे वाले फ्लोर को, अपने खाली फ्लोर को मैं ऑफिस में कन्वर्ट कर सकता हूं, अपना एडवोकेट ऑफिस में कन्वर्ट कर सकता हूं, इनफैक्ट अपने एडवोकेट का चैम्बर में कन्वर्ट कर सकता हूं। और अगर मैं अपने पर्टिकुलर ऑफिस को, ये जो मेरा फ्लोर है खाली है, उसको अगर मैं अपने एडवोकेट ऑफिस में कन्वर्ट कर लेता हूं, चैम्बर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो क्या मेरी रेसिडेंशियल पर्पस की जो प्रॉपर्टी है, तो क्या उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पे माना जाएगा? और जो मेरा बिजली का बिल आएगा, वो मेरा बिजली का बिल रेसिडेंशियल पर्पस के रेट्स पे लग कर आएगा या कमर्शियल पर्पस के रेट्स के ऊपर लग कर आएगा? ये जो डाउट है इसको कोई क्लैरिफाई मुझे कर दे। तो आज इस वीडियो के अंदर यही पॉइंट को मैं आपके लिए क्लैरिफाई करूंगा कि अगर आपके पास अपनी कोई रेसिडेंशियल पर्पस की प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको ऑफिस के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो क्या कर सकते हो ऐसा? लीगली तौर पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ द अदर हाई कोर्ट्स ने क्या अपने जजमेंट के दौरान कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया है? तो बिल्कुल आपको मैं इस वीडियो के अंदर यही टॉपिक को जो है डिस्कस करूंगा और आपको क्लैरिफाई बताऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि कैन अ लॉयर यूज हिज हाउस एंड कन्वर्ट इट इनटू द एडवोकेट ऑफिस, एडवोकेट चैम्बर और नॉट? द आंसर इज यस। सबसे पहली बात आपको यहां के क्लीन शब्दों में, जब आप अपने एडवोकेसी के प्रोफेशन में आते हो, इनफैक्ट जब आप लॉ भी अपना एज अ कैरियर के रूप में चूज करते हो, एलएलबी कर रहे होते हो, जब भी आपको बता दिया जाता है कि आप एडवोकेट बनने के बाद में अपने आप का एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। एज पर द बार काउंसिल रूल नंबर 36 के तहत यहां पे साफ तौर पे बोला हुआ है, डायरेक्टली आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। अखबार में कोई केस की न्यूज छपी है और वो केस किसने लड़ा था, उस एडवोकेट की फोटो तक वहां पे नहीं छप सकती है, नाम भी वहां पे नहीं आ सकता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी भी तरह से आप जो है, कोई भी तरह से आप अपना एज एन एडवोकेट आप जो है अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। यहां पे साफ साफ एक और यहां पे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन यहां पे बता रखी है कि एक एडवोकेट अपना ऑफिस जो है यूज करना चाहता है, तो क्या रेसिडेंशियल जहां पे वो रहता है अपना ऑफिस खोल सकता है? हां, बिल्कुल खोल सकता है। और उसका जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी, उसको जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट नहीं करा जाएगा। बिजली का बिल भी उसका रेसिडेंशियल पर्पस के रूप में आएगा, ना कि जो है कमर्शियल पर्पस के रूप में आएगा। याद रखिएगा, अगर कोई भी एडवोकेट, कोई भी जूनियर लॉयर, कोई भी जूनियर एडवोकेट अपना ऑफिस खोलने का प्लान कर रहा है, अपना चैम्बर ओपन करने के लिए प्लान कर रहा है, अपने ही घर के रेसिडेंशियल के जगह पर आप खोल सकते हो और आपका रेसिडेंशियल पर्पस ही रहेगा। कोई भी अपने दुकानदारी, कोई भी ऑफिस वगैरह नहीं कन्वर्ट करा हुआ यहां पे माना जाएगा, क्लीन शब्द में। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे हाई कोर्ट और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्टिकुलर जजमेंट्स के अंदर ये बातें बोली हुई हैं, जो मैं आपको वीडियो के अंदर समझाता हूं। सबसे पहली बात, शशिधरन वर्सेस पीटर एंड करुणाकर के केस था, एक AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पॉइंट में कहा था कि भाई अगर कोई भी एडवोकेट अपने कमर्शियल एक्टिविटी का अपनी जो है कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में या फिर अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई भी एडवोकेट जो है अपना ऑफिस खोलता है, तो उसको हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मानेंगे। और अगर एडवोकेट को अपने घर के अंदर रेसिडेंशियल पर्पस के प्रेमाइसिस के अंदर अपना ऑफिस खोलना है तो खोलो, कोई भी तरह का शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का यहां पे लाइसेंस लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना पर्टिकुलर शब्दों में बोला था। और एक और केस यहां पे आया था, अरूप सरकार वर्सेस CESE लिमिटेड एंड ORS। एक ये रिट पिटीशन फाइल करी गई थी 2019 के अंदर कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर। यहां पे मुद्दा रेज हुआ था, यहां पे पर्टिकुलर जज साहब ने यही बोला था कि भाई अगर कोई एडवोकेट का जो चैम्बर है या एडवोकेट का कोई भी ऑफिस है, अगर कोई भी एडवोकेट अपना घर के अंदर ही चला रहा है, भाई कि यहां पे रहता भी है और अपना चैम्बर भी चला रहा है, अपना ऑफिस भी चला रहा है, उसको हम कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे। वो एक तरीके से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। याद रखिएगा। तीसरा एक और केस में जो है पर्टिकुलर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला था, BN मगून वर्सेस साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में 2021 दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यह केस डाला गया था। पर्टिकुलर जज साहब ने भी एक अपने यहां पे बात बोली थी कि भाई जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी हमारे आर्किटेक्चर्स हैं, जितने भी हमारे CA हैं, अगर इनको जो अपना ऑफिस खोलना है अपने घर के अंदर, तो आप खोल सकते हो। वो कोई भी तरह का कमर्शियल
प्रीमाइसेस या कमर्शियल एक्टिविटीज के रूप में नहीं माना जाएगा, वो उनका रेसिडेंशियल पर्पस ही होगा। बिजली का बिल भी इनका जो है रेसिडेंशियल पर्पस के रूप में ही आएगा, याद रखिएगा। ये हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर 2021 के अंदर ये बात बोली थी, याद रखिएगा। एक और बताते हैं यहां पे, राजेंद्र कुमार जी शाह वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये केस का नाम थोड़ा बड़ा है, बट यहां पे इस केस के अंदर एक बात बोली गई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये केस डला था। पर्टिकुलर केस में भी एक बात बोली गई थी, भाई देखो अगर कोई भी प्रीमाइसेस यूज करा जाता है इंडिपेंडेंट एडवोकेट के द्वारा, फॉर एग्जांपल भाई मेरा घर है, मैं अपने पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर अपने घर के अंदर रहता हूं और मेरे पास कोई एडवोकेट आता है कि भाई आपकी ये जो प्रॉपर्टी नीचे वाला फ्लोर है ना, आप मुझे किराए पे दे दो, ठीक है, मैं जो अपना एडवोकेट का ऑफिस खोलना चाहता हूं, और ना तो मैं एडवोकेट, ना तो मेरा कोई पर्सनल कोई एडवोकेसी के अंदर मेरा कोई रिलेटिव है, लेकिन मेरे सामने कोई किराए पे लेने आ रहा है और वो एडवोकेट है, तो किराए पे कोई मेरी प्रॉपर्टी लेगा और वो अपना एडवोकेट का ऑफिस खोलेगा, तब ये कमर्शियल एक्टिविटी की कैटेगरी में आएगा। तब जो किराएदार, जो मैं किराए पे दूंगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है पर्टिकुलर एडवोकेट से पैसा चार्ज करेंगे, वो कमर्शियल रेट पे कर सकते हैं और करेंगे ही करेंगे, याद रखिएगा। अब एक और केस आता है, लास्ट केस में आपको डिस्कस करूंगा। वैसे तो मैं आपको 100 के 100 केस और बता सकता हूं, बट वीडियो शॉर्ट में बस मुद्दे की बातों को समझानी थी, तो इतने केस आपको समझना इनफ है। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पंचकुला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये हमारा जो है 2015 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस है। यहां पर भी एक बहुत ही बढ़िया बात बोली गई थी हमारे पर्टिकुलर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा जस्टिस के द्वारा। इन्होंने बोला गया था भाई देखो, लॉयर का जो एक प्रोफेशन है ना, वो एक स्टडी, पढ़ाई लिखाई, बुक्स, पेपर्स, इन सबसे एक मिलके बना हुआ है। अगर उसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो यार वो लॉयर ही नहीं है। अगर उसके पास किताबी नॉलेज नहीं है वो तो लॉयर ही नहीं है। अगर उसको कानूनी दावपेज, डॉक्यूमेंटेशन बनाने नहीं आते, ड्राफ्टिंग नहीं आती, तो समझ लो वो लॉयर नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात है। तो अगर लॉयर का अगर मैं प्रोफेशन को जस्टिफाई करा जाए तो बुक्स, स्टडी ऑफ बुक्स, स्टडी ऑफ पेपर्स, ड्राफ्टिंग, इन सबसे मिलके बना हुआ है। तो अगर कोई भी एडवोकेट अपनी एक लाइब्रेरी बनाता है, अपने एक ऑफिस को बनाता है, एक बात बताइए, एडवोकेट का जो ऑफिस होता है तो एक अपनी लाइब्रेरी एस्टैब्लिश करके रखता है ना। तो अगर हम लाइब्रेरी को अगर एक ये बोले कि अपना लाइब्रेरी बना के एक एडवोकेट अपना ऑफिस खोल रहा है, तो उसको हम अगर कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बहुत बड़ा गलत बात मानी जाएगी। इसीलिए अगर कोई भी एडवोकेट अपना रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस में ऑफिस खोलता है तो इट इज वैलिड, इट इज लीगल, और कोई भी तरह का यहां पे जो है कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में नहीं माना जाएगा। कोई भी सरकार या कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे चार्ज कर रही है तो वो इलीगल है। कोई भी बंदा अपनी आवाज उठा के इसको इलीगल डिक्लेयर करवा सकता है और कंपनसेशन भी डिमांड कर सकता है। याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज साहब ने पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट बोली गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो एक पॉइंट मेरे को समझाना था, इतने सारे जजमेंट्स देके मैंने आपको समझा दिया है। और आपको कोई भी अगर क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेरी पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को अवेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।